राजस्थान के विषय में आप लोगों के माध्यम से, आपकी कलम से राजस्थान की जनता को ये अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पिछले 2 दिन से राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और उनके कई नेताओं राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाया कि अपराध बढ़े हैं। हम उनका चश्मा ठीक कराते हुए उनको आईना दिखाना चाहते हैं। पूरा नोट तो मैं आपको दे दूंगा। पूरे राजस्थान में 2023 और 2025 के आंकड़ों का हम मिलान करेंगे तो सभी प्रकार के अपराधों में 14.72% की कमी देखने को मिली है। आईपीसी और बीएनएस के मामलों में 18.61% की कमी देखने को मिली है। तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि उनका जब राज था, माननीय जूली जी उसमें मंत्री थे, तब राजस्थान में भयावह स्थिति थी। उनके अलवर में ही जिस तरह का जघन्य बलात्कार का कांड हुआ, दुराचार के कांड हुए, अपराध बढ़ रहा था, जंगल राज स्थापित हो गया था, जनता भयावह स्थिति में थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध पर कंट्रोल किया गया है। संगठित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। यहीं तक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे एससी से आते हैं और उपनेता प्रतिपक्ष एसटी से आते हैं। उनको देखना चाहिए कि उनकी जब सरकार थी तो एससी के जो अत्याचार थे वो चरम पर थे, और 2023 और 25 के आंकड़ों को देखेंगे तो एससी के अत्याचारों में 28.19% की कमी आई है और एसटी के मामलों में 28.98% की कमी आई है। उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि उनको सपना दिखाई देता है जो उनके राज में हुआ था। रात को सोते हैं तो खुद के राज का सपना उनको दिखाई देता है। सुबह प्रेस वालों को बुलाया, मुंह धोया और वो बोल दिए। जहां तक हम विकास की बात करें, 2 साल बनाम 5 साल हमने एक कागज जारी किया, इसको भी हम आपको देंगे। इसमें आप देखेंगे तो ऐसे मामले, नहरी तंत्र को देखो, 2.25 गुना ज्यादा हमने नहरी तंत्र को सुधार किया है। फार्म पौंड में जो सहायता देते हैं उसमें 1.25 गुना हमने दिया है और खेतों में तारबंदी पर 3.25 गुना हमने किसानों को दिया है। शेड नेट हाउस में भी हमने उनसे कई गुना ज्यादा दिया है। आप ये देखिए, स्वामित्व कार्ड का जो वितरण है जो हम लोगों को दे रहे हैं उसमें 8 गुना प्रगति हमने की है 2 वर्षों में ही। पशु चिकित्सालय हमने खोलने का काम 2 गुना उनसे ज्यादा किया है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय करने में भी 4 गुना अचीवमेंट हमने उनसे ज्यादा किया। केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो अल्पकालीन ऋण है उसको भी 2.25 गुना किया है। मेरा जो कहना, हम इन 2 वर्षों में उनके 5 साल से ज्यादा कर चुके हैं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के लोग राजस्थान की जनता को भ्रमित नहीं करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का समेकित विकास करके राजस्थान को, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने का हम काम कर रहे हैं। जहां तक आपने धौलपुर का विषय बताया, मैं समझ सकता हूं कि हमारी सरकार के आने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 30-30 करोड़ रुपया अभी तक हम जारी कर चुके हैं। कितना? 30-30 करोड़ रुपया, जिसमें चाहे वो कांग्रेस का कहीं से विधायक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, चाहे कोई है। अब वो उन विधायकों के क्षेत्र में जो क्रियान्वयन है, कहीं राजनीतिक अड़ंगेबाजी के तहत यदि वो विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग और हमारी सरकार मॉनिटरिंग करके जनता की सुविधाओं के लिए विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रही है। नगर परिषद क्षेत्र की जो सड़कें हैं
उनका हमने तखमीना बनवा के मंगवा लिया, डीपीआर बनवा लिए, क्योंकि यहाँ भी बोर्ड उस विचार का है जो धौलपुर की जनता को विकास न करके अपनी ही अड़ंगेबाजियों में लगा रहा। इसी कारण यहाँ के ईओ को भी एपीओ किया गया था। आपको ध्यान है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाह रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम करके राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यही विजन है, युवा, महिला, किसान, गरीब सबका उत्थान हो और पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका। धौलपुर की जनता तो ये कह रही है हमें 15 साल पुराना धौलपुर ये तो 47 की नहीं, जनता तो ये मांग कर रही है आपको हमें 10-15 साल पुराना धौलपुर। जब कोई व्यक्ति किसी तरह की अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है। और जब कोई व्यक्ति नहीं होता है तो उसका अतिरिक्त चार्ज दूसरे व्यक्ति को देकर के पूरी क्रियान्वित कराने का काम किया जाता है। काम चल रहे हैं और जब भी परमानेंट कोई लगाएंगे वो लगा दिया जाएगा। धन्यवाद।